माशाअल्लाह। अब इसके बाद शबाना बिन्त रौनक अली को दावत दे रहा हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। शबाना बिन्त रौनक अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिलाए रस्मी सियासत का फिसों एक फ़कत नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। मोहतरम हजरात, जैसे कि ये नौरानी मजलिस है तो इसलिए हम आज मिलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटों का तज़किरा करेंगे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का तज़किरा करेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन चहेती साहबजादियों का तज़किरा करेंगे कि जिनको गोद में बिठाकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे, जिनमें बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जब वो फौत हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र पर खड़े होकर रोते हुए देखा गया। मोहतरम हजरात, कुरान पाक का फैसला है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, उल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहो। ये पर्दे की आयत है जो कुरान के 22 पारे में है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहो। वह बनातिका, और अपनी बेटियों से कहो। अगर बेटी होती तो बेटियों का लफ्ज़ न बोला जाता। ये कुरान की नस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटी नहीं, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो। यहाँ ये भी तो सवाल पैदा हो सकता था कि पूरी कायनात इंसानी में तमाम मुसलमान औरतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, लेकिन अल्लाह ने इनका अलग जिक्र किया। फरमाया, व निसाइल मोमिनीना, पूरी उम्मत की औरतों से कहो कि जब घरों से बाहर निकलिया करें अपने चेहरों को ढांप लिया करें। यदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, और अपने चेहरों पर पर्दा कर लिया करें। ये पर्दे की आयतें हैं। इन आयतों को पढ़ने के बाद सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में किसी औरत ने मुंह खोलकर बाजार को नहीं देखा। मोहतरम हजरात, कुरान के इस नस ने दलालत ने बात वाज़ा कर दी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटी नहीं, कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां एक से ज्यादा हैं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हैं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं, और 4 साहबजादियों में एक साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है, और एक साहबजादी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा है, और एक साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा है, और एक साहबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। ये रसूलुल्लाह का खानदान है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं, गोशे जिगर गोशाए पैगंबर हैं। इनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। लेकिन एक ऐसा तबका है कि जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को दूसरे की बेटी कहा, कि नबी की एक बेटी है, बाकी 3 बेटियां नऊज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, बल्कि क्या कहा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो बैल खाविन थे अबू हाला, ये इनकी लड़कियां हैं। ओ कायस पड्ढा के मुसलमानों, जो तुम्हारी बेटी हो वो तुम्हारी कहलाए, लेकिन तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां इस मुल्क में लवारिस हो गई, वो गैर की बेटी कहलाए। मेरी बेटी हो, उसे कोई दूसरा अपनी हकीकी बेटी नहीं कह सकता। कुरान कहता है, उदूहुम लिआबाइहिम, औलादों को उनके बाप के साथ पुकारो। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। मोहतरम हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां अज़मत वाली हैं, नबी की बेटियां रुफ़त वाली हैं, नबी की बेटियां बुलंदी वाली हैं, नबी की बेटियां सारी रात मुसल्ले पर रोने वाली हैं,
नबी की बेटियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत के आईने धारे हैं। नबी की बेटियां अज़मत वाली, रफ़त वाली, बुलंदी वाली। पैगंबर की कोई ऐसी बेटी नहीं है कि जिसके दामन पर कोई दाग हो। पूरी कायनात के हर मुसलमानों का अकीदा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां बेमिसाल हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु बेमिसाल, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा बेमिसाल, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा बेमिसाल और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेमिसाल। मैं तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की सीरत को देखती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि ऐसी सीरत और कहाँ होगी। मोहतरम हज़रात, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब वफ़ात का वक्त आया तो हज़रत अली परेशान थे। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, ए अली, जब मेरा जनाजा उठाओ तो रात के वक्त उठाना। हज़रत अली ने फरमाया, ए फातिमा, तू नबी के लिफ्ता जिगर है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जिनके पढ़ने से मय्यत बख्शी जाती है और कई जनाजे ऐसे होते हैं कि मय्यत तो बख्शी हुई होती है लेकिन पढ़ने वाला बख्शा जाता है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, तेरा ऐसा जनाजा है कि पढ़ने वाला बख्शा जाएगा और तू रात को जनाजा उठाने के लिए कहती है, गाँव के लोग कैसे आएंगे? तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ए अली, तेरी बात तो ठीक है, गाँव के लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हूँ कि जिसके चेहरे को या तो मुस्तफ़ा ने देखा है या मुर्तज़ा ने देखा है। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे तो रात के वक्त उठे जिस तरह मेरे चेहरे पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। ओ फातिमा का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने वालों, तुम्हारी औरतों ने क्या कभी पर्दा किया है? किस फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेते हो? किस फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का एहतराम करते हो? किस फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेते हो? मोहतरम हज़रात, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की ये भी फजीलत है कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जब फौत हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर उतरे और कब्र में लेटकर फरमाया, मेरी बेटी की कब्र फराक है, इसलिए उसका खात्मा ईमान पर हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी ये बेटी है, ऐ अल्लाह, मैं ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से राजी हूँ, तू भी ज़ैनब से राजी हो जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का नौकर हो वो फसादी, जो तीन का इनकार करके एक का दावा करे, वो आशिक कैसा ठहरे? आशिक तो वो है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खून के कतरे का चौकीदार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटी, बड़ी और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बेटी के 2 बच्चे हैं और एक बच्ची है। अगर कोई आदमी कहे कि हज़रत अली मुर्तज़ा के घर में जो बेटी थी फातिमा वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, तो उनसे ये सवाल जरूर करो कि हज़रत अली के घर में जो दूसरी बीवी थी इमामा, वो किसकी लड़की थी? इस इमामा का नाना कौन था? इस इमामा का खानदान कौन था? ये जरूर पूछना चाहिए। ये भी आपको याद होना चाहिए कि एक तारीख वाक़या है कि रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे फौत हुई। बड़ी बीमारी थी, इधर से जंग बदर का ऐलान हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में जाने लगे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बदर के शुरा में थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी, मेरी बेटी बीमार है, तुम यहीं ठहर जाओ और मेरी बेटी की खिदमत करो। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, क्या मैं बदर के पहले लश्कर में कैसे शरीक होऊंगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी की खिदमत करना तेरा काम है और बदर के शुरा में तेरा नाम लिखना खुदा का काम है। चुनांचे हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत हज़रत उस्मान गनी करते रहे। जब जंग बदर खत्म हुई, फतह हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत रुक़ैया की कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर घर नहीं बैठे कि पता चला कि रुक़ैया फौत हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा की कब्र पर गए और आपने हाथ उठाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से सहाबाओं ने आंसू देखे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी वो बेटी है जो रातों को क़याम करती थी, जो सजदे करती थी, जो रोजे रखती थी। ऐ अल्लाह, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। मोहतरम हज़रात,
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وہ بیمار تھی تو میں ان کو بیماری کی حالت میں بستر پر چھوڑ دیتا، میری آنکھ لگ جاتی، جب میری رات کو آنکھ کھلتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سجدے میں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے دروازے پر رو رہی ہیں اور فاطمہ ہاتھ اٹھا کر روتی تھی۔ میرے بھائیوں، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جس کے گھر میں چکی چلتی تھی، وہ چکی پیستی تھی، عید کا دن تھا، گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، بچوں نے کہا اماں کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پہننے کے لیے نہیں، آج عید کا دن تھا، آج عید کا دن ہے، گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ کپڑے گھر دے گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کپڑے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں، یہ تو جنت کے کپڑے ہیں۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکان تھا جو کرائے کا مکان آپ کے پاس تھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملحق، وہ آپ نے مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دیا۔ اس مکان کا نام بعد میں دار علی رضی اللہ عنہ رکھا۔ اس دار رضی اللہ عنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شادی کے بعد لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جب اس مکان میں پوچھے تو وہاں کچھ سامان گھریلو موجود تھا۔ میں اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ کیا لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیا لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔